क्लास 6 का यह हिंदी है, जिसमें चैप्टर 5 में पढ़ना है। इसमें है हार की जीत। इस चैप्टर में एक सुल्तान नाम का घोड़ा है जो बहुत ही सुंदर होता है, और उसकी तारीफ और उसके यश कीर्ति जो है वो उसकी बखान करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जिसका नाम बाबा भारती इसमें रखा गया है। बाबा भारती जो हैं वो अपने घोड़े को बहुत ही प्रेम करते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं, और हर समय उसके देखभाल किया करते हैं, जिसका नाम सुल्तान होता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने दीनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद यानी खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। यानी जिस प्रकार माँ को अपने बेटे से और किसान को लहलहाते खेत को देखकर जितना खुशी होता था, और गुरु को अपने शिष्यों को देकर तथा साहूकार को जो उनका देनदार है, वह देनदार उसको पाकर यानी जो कर्जदार है उस कर्ज को पाकर जितना साहूकार खुश होता है उससे अधिक कहीं वह बाबा भारती जो थे वो अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता, यानी भगवान का जो पूजा पाठ से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण करते, यानी वह समय जो बचा हुआ समय होता वह घोड़े में समय लगा देते। यानी घोड़े में समय लगाने का मतलब उसके देख रेख करते और उसको खान पान करते, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते, उससे प्रेम करते। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उस घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहारा करते, यानी अपने हाथ से उसे प्रेम करते, यानी खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते, यानी खुश होते। उस घोड़े को यानी सुल्तान को देख देख कर वह प्रसन्न होते और अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरते, यानी खरहारा करते तथा खुद दाना उन्हें खिलाते और उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यानी घर परिवार जितने भी लोग थे, सगे संबंधी, उन सबको छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी, यानी सुल्तान से जो बिछुड़ने की, उसके अलग होने की जो दर्द था, वेदना था, वह बाबा भारती के लिए असह्य था, यानी सहने योग्य नहीं था। यानी इसका अर्थ ही हुआ कि वह सुल्तान से कभी भी अलग होना नहीं चाहते थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी उसकी चाल पर बहुत ही खुश थे, यानी मंत्रमुग्ध थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो, यानी घनघटा यानी घटे को देखकर, यानी बादलों को देखकर जिस तरह मोर नाचता है प्रसन्न होकर, उसी तरह उसकी चाल पर वे मंत्रमुग्ध थे। जब तक संध्या समय यानी शाम को समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। खड़ग से उस इलाके का कुख्यात डाकू था, यानी बाबा भारती के जो इलाके का, जो उसके नगर का जो व्यक्ति था खड़ग सिंह, वो बहुत ही कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति यानी उसकी यश कीर्ति यानी उसकी इज्जत उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा, यानी उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठे, यानी वो में चलने लगे कि अब उसे देखें, कब उसे देखें। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा, यानी खड़ग सिंह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है। किसने कहा? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर कहा कि आपकी दया है। फिर बाबा भारती ने पूछा, कहो इधर कैसे आना हुआ? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। किसने कहा? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। किसने कहा? खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। यानी बाबा भारती के पूछने पर खड़ग सिंह ने उत्तर दिया कि सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी उसकी जो सुंदरता है और जो उसकी चाल ढाल है, वही उसकी चाल ढाल ने हमें यहाँ खींच कर लाने के लिए विवश कर दिया, यानी खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़ग सिंह ने ऐसा कहा। फिर बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारी मन मोह लगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़ग सिंह ने बोला। फिर बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसकी हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी उसके हृदय पर उसकी छवि जो है यानी सुंदरता है वह सदा के लिए बस जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी इच्छा थी
आज उपस्थित हो गया हूँ। किसने कहा? खड़क सिंह ने कहा। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े का जो रहने का जो स्थान है उसी को अस्तबल बोलते हैं। यानी बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए जिसमें घोड़ा बंधा हुआ होता है या जिसको जहाँ उसको रखने का स्थान होता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा आश्चर्य से देखा। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे। सहस्रों का मतलब होता है हजारों। उसने हजारों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। यानी उसका कहने का जो मतलब था कि ऐसे हजारों घोड़ा मैंने देखा था लेकिन ऐसा बांका घोड़ा यानी ऐसा सुंदर यानी एक ऐसा घोड़ा मैंने ऐसा आज तक कभी नेत्रों से नहीं देखा है। आज तक कभी नेत्रों से कभी गुजरा था। वह सोचने लगा कि भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होने चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? उस खड़क सिंह ने ऐसा सोचने लगा कि ऐसी साधु के जो भजन करते हैं जो पूजा पाठ करते हैं ऐसे इसके पास घोड़े से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया यानी बहुत ही खुश हुए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उस चक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लुट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बहुत बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात से नींद नहीं आती थी। सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करते रहते। प्रतिक्षण यानी एक एक क्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई साल बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को सपने के भय के समान मिथ्या समझने लगे यानी झूठा समझने लगे। संध्या का समय था यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को और मन ही मन फूले न समाते, मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी यानी इस आवाज में दया थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया यानी रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? यानी बाबा ने बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। यानी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ऐसा खड़क सिंह ने कहा। जो अपाहिज का रूप धारण किया था वह खड़क सिंह ही था। वह भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहे हैं। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। यानी उस खड़क सिंह ने कहा कि अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना। यानी उसे इस प्रार्थना को नकारना मत, अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यानी बाबा भारती ने उसे कहा, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। फिर से उन्होंने खड़क सिंह ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए कि अब क्या प्रार्थना है। मैं आपका दास हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो। किसने कहा कि अब तुम घोड़े का नाम मत लो? यानी बाबा भारती ने कहा, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।
बाबा ने कहा कि इस घटना को, यानी किस घटना को, जो अपाहिज का रूप धारण किए थे खड़ग सिंह, उसी घटना को वह भारती उजागर करना नहीं चाहते थे, यानी प्रकट करना नहीं चाहते थे। यानी वह भारती चाहते थे कि समाज में जाकर ये ना कहे कि मैंने अपाहिज का रूप धारण करके और बाबा से यह घोड़ा ले लिया। फिर आगे लिखा गया है कि खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। इस बात को सुनकर उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसका विचार था कि वह उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। वह भारती ने कहा कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। वह भारती का कहना था कि यदि तुमने अपाहिज का रूप धारण किया है तो घोड़ा ले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इसको किसी भी लोग को पता चले तो किसी भी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे, और वह विश्वास यदि नहीं करेंगे तो फिर और किसी भी अपाहिज व्यक्ति का या लाचार या जो बूढ़े व्यक्ति हैं उसको कोई भी समाज में आदर नहीं देगा या उसका सेवा भाव नहीं करेगा, यानी उससे उस पर विश्वास हट जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उसे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके बाद शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे यही शब्द कि यह अपाहिज का जो रूप तूने धारण किया है किसी के सामने प्रकट मत करना। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था, क्योंकि उसका जो प्रिय प्यारा जो घोड़ा था सुल्तान था वो उस अस्तबल में नहीं था। इसलिए बाबा भारती उस अस्तबल के घोड़े के जो देख रेख का जो उसका घर था वह उसमें नहीं थे, यानी उसके रखवाली नहीं करते थे। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दी। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही वह भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोड़ा घोर निराश ने पांव को मन भर कर बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब वह भारती आश्चर्य से और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो ये रहा कहानी जो इसमें बाबा भारती और ये सुल्तान से संबंधित कहानी थी, जो यहाँ तक था। इसके बाद यहाँ पर दिया है शब्दार्थ। देखिए इस पाठ का ये जो शब्दार्थ है, देनदार का अर्थ होता है कर्जदार, छवि का मतलब होता है शोभा या सुंदरता, बांका का मतलब होता है अनोखा या सुंदर, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, असह्य का मतलब होता है असहनीय यानी न सहने योग्य, अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, करुणा का मतलब होता है दया, प्रयोजन का मतलब होता है मतलब या उपयोग। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 1 नंबर प्रश्न है कि वह भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है कि इस कहानी के आधार पर बताया गया है कि जिस तरह माँ अपने पुत्र को प्यार करती हैं तथा गुरु अपने शिष्य को और जिस प्रकार किसान, यहाँ पर जिस प्रकार होगा, जिस प्रकार किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से स्नेह करते थे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिस
प्रकार, ठीक है, किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को यानी सुल्तान को स्नेह करते थे यानी प्रसन्न होते थे। चलिए आगे 2 नंबर में सवाल दिया है कि बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा। तो इसका सही आंसर है कि बाबा भारती द्वारा बताए गए घोड़े की सुंदरता तथा उनकी चाल की कीर्ति को सुनकर घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह अधीर हो उठे। प्रश्न 3 में दिया है कि घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या उथल पुथल होने लगी। तो इसका सही आंसर है कि घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के मन में उथल पुथल होने लगी कि घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। यानी घोड़े के प्राप्त करने के लिए उसकी सब कीर्ति यशकीर्ति सुनकर उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए उसके मन में उथल पुथल होने लगी थी। प्रश्न 4 में दिया है कि खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला था। तो वह अपाहिज का रूप बदले थे। खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला था, ठीक है। प्रश्न 5 में दिया है कि पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो इसका सही आंसर है कि बाबा भारती को घोड़ा अत्यंत प्रिय था। वे कहते थे कि ये बड़ा विचित्र जानवर है, यह सबका मन मोह लेता है। पाठ के इन सब वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। प्रश्न 6 में देखिए, 5 तक तो हो गया, 6 में दिया है कि सभी वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर दिया है कि बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था। तो नहीं, कमजोर एवं दुर्बल नहीं था, तो यह गलत है। घोड़ा का नाम सुल्तान था, तो हाँ यह सत्य है, घोड़ा का नाम सुल्तान ही था। खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, तो हाँ बिल्कुल पसंद था। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की, नहीं, बाबा भारती सुल्तान से बिछुड़ना वे चाहते ही नहीं थे। बिछुड़ने का नाम सुनकर उनको बहुत ही वेदना होती थी यानी दर्द होती थी। तो बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की यानी खुशी व्यक्त की, नहीं, यह गलत है। खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया, तो हाँ यह सत्य है कि अंत में उसने घोड़े को चुपके से उसके अस्तबल में बांध दिए। चलिए आगे सवाल दिए हैं कि पाठ से आगे, इसमें पाठ से आगे की हमें जानकारी लेनी है कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती की इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें 1 नंबर प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखे हैं कि बाबा भारती को इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि अपाहिज व्यक्तियों पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा तथा वे उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय घोड़े यानी सुल्तान से भी मुंह मोड़ लिए, ठीक है। प्रश्न 2 में दिया है कि खड़ग सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया। तो इसका सही आंसर है कि क्योंकि खड़ग सिंह को बाबा भारती का वाक्य सुनकर हृदय बदल गया। खड़ग सिंह को ज्ञात हो गया था कि बूढ़े लाचार एवं अपाहिज व्यक्तियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अतः उसने बाबा को घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। चलिए आगे प्रश्न है 3 नंबर में दिया है कि बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। तो इसका सही आंसर है कि जब खड़ग सिंह घोड़े को ले जा रहा था तब बाबा ने कहा कि यह घटना अपाहिज वाला यानी किसी को मत बताना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम चल गया तो वे लाचार एवं अपाहिज व्यक्तियों पर से उनका विश्वास टूट जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति सेवा से वंचित हो जाएंगे। इतना कहकर बाबा ने प्यार करने वाले सुल्तान को भी बिना देखे वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। प्रश्न 4 में दिया है कि आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रिय वस्तु बेवजह छीनने का प्रयास करे तो मैं उसके प्रति विरोध करूंगा या अपनी वस्तु पुनः मांगने का प्रयास करूंगा और ना देने पर उसके प्रति कोई एक्शन लूंगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 5 नंबर में सवाल दिया है कि अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते। तो इसका आंसर लिखे हैं कि अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो
हम उसे विनम्र या करुण भाव से लेते तथा उसका देखरेख करते। कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसकी दूसरा शीर्षक जो है वह सुल्तान ही हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर तक हमारा क्वेश्चन हो गया। व्याकरण में इसमें दिया है 1 नंबर के कॉम में दिया है किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसमें 5 दिया है। उसके बाद दिया है कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा, इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। तो इसमें हमें पहले देखना है, जैसे देखिए किसान है तो किसान क्या है? किसान एक नाम है, तो यह कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खड़क से भी नाम है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रसन्नता है, प्रसन्नता कौन सी संज्ञा है? तो प्रसन्नता भाववाचक हो जाएगा। और जल जो है वह द्रव्यवाचक, भीड़ उसी प्रकार समूहवाचक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों के सामने के कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है, वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो देखिए ईमानदारी क्या हो गया? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो गया। ईमानदारी जो है वह भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था, तो सुल्तान क्या है? सुल्तान एक नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या नाम या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है, तो मेला कौन सा संज्ञा हो जाएगा? मेला समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक, जैसे मेला हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, और भी बहुत से हो सकता है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाएगा, यह समूह में आएगा। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दूध क्या है? कौन सी संज्ञा है? तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, जो लिक्विड तौर पर है, ठीक है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बस घाटी से होकर गुजरती है, तो बस क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बस क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए बस है, तो बस की बहुत सी प्रजाति होती है, बस की बहुत सी प्रजाति होती है, जैसे अनेकों नाम होते हैं, उसके कलर होते हैं, उसके रंग होते हैं, अनेकों प्रकार की होती है, उसकी एक जाति होती है, तो वह कौन सी है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें 6 शब्द दिए हैं, इन सब से वाक्य बनाना है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे क नंबर में दिया है पश्चात। राम के पश्चात श्याम बाजार गया। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। पश्चात का मतलब बाद में नहीं, राम के बाद श्याम बाजार गया। महात्मा, महात्मा बड़े दयालु होते हैं, ठीक है, ये धर्मात्मा व्यक्ति भी दयालु होते हैं, ये महात्मा दयालु होते हैं। निश्चय, अर्जुन को अपने युद्ध के प्रति दृढ़ निश्चय था। प्रशंसा, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। अपाहिज, अपाहिज लोग दया या सेवा के पात्र होते हैं। स्वीकार, मोहन ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर दिया है कि इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द है उन्हें चुनकर लिखिए। तो घोड़ा की विशेषता क्या है? घोड़ा बहुत ही सुंदर था, जिसका नाम सुल्तान था, बहुत ही सुंदर था और बड़ा ही विचित्र था। उसकी चाल पर सब लोग लट्टू हो जाते थे या मनमोहित हो जाते थे, वे बड़ा ही बेमिसाल था। 4 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, इनका अर्थ लिखना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखे हैं। इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। तो घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़ा बहुत सुंदर था, घोड़ा बलवान तथा विचित्र जानवर है, यह सबकी मन को मोह लेता है, इसकी चाल बड़ा ही बेमिसाल है।
यहाँ मुहावरा इसका दिया हुआ है। जैसे लट्टू होना, इसका अर्थ होगा लुभा जाना। सुल्तान की चाल और सुंदरता पर सब लोग लट्टू हो जाते थे। फूले न समाना, अत्यंत खुश होना। बाबा भारती अपने बिछड़े हुए सुल्तान को पाकर फूले न समाते थे। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना। राहुल के नौकरी लगते ही उसके पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगे। मुंह मोड़ लेना, इनकार करना। विपत्ति या संकट आने पर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। चलिए, हमारा इसमें 4 मुहावरा था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं, 4 तक हमारा हो गया। इसमें दिया है कुछ करने को। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने व्यवहार से आपको प्रभावित करता है, उसका पता कीजिए और अपनी दिनचर्या को लिखिए। चलिए, अपनी दिनचर्या को इसमें आप व्यक्त करके लिख सकते हैं। तो यह चैप्टर यहाँ तक समाप्त हो गया।